अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है इंजर्शन सॉर्ट के हवाले से। सॉर्टिंग के हवाले से हमने पहले भी एक लेक्चर जो है वो पढ़ रखा है जिसको मर्ज सॉर्ट कहते हैं। ये एक सेकंड टेक्निक है जिसके अंदर हम एरे को सॉर्ट करना सीखेंगे। तो इंजर्शन सॉर्ट बेसिकली आपके एरे को तरतीब देने के लिए या आपके डाटा को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं वो ज़्यादातर स्मॉल साइज़ ऑफ एरे के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं और स्मॉल साइज़ ऑफ एरे के ऊपर एफिशिएंट वर्क करते हैं। लेकिन कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। ये एक ऐसी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग्स हैं जो लार्ज साइज़ ऑफ एरे के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती हैं और अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। आज हमने इंजर्शन सॉर्टिंग के हवाले से चीज़ों को देखना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखना है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से सबसे जो वर्स्ट केस है इंजर्शन सॉर्ट का, उसमें n की पावर 2 जो है वो उसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ये उस वक्त होता है जब आप एरे को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होते हैं या आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होते हैं। तब आपके पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। दैट इज़ द वर्स्ट केस ऑफ इंजर्शन। इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद वाज़ह की हैं कि एल्गोरिदम के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करके दिखाई है। और यहाँ पे हमारे पास दो लूप एग्जीक्यूट होंगे। एक आपके पास एक्सटर्नल लूप है जिसको हमने आई से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन n तक जा रही है। और दूसरा वाइल लूप है जिसको इंटरनल लूप कहते हैं, जिसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है आई की वैल्यू के ऊपर। और उसके बाद हमने वैल्यूज को कंडीशन के मुताबिक स्वैप करना है। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से। तो सबसे पहले आई की वैल्यू आपके पास 1 है। आई की वैल्यू 1 होगी तो नीचे हमने कोड के अंदर भी मेंशन किया है j इज इक्वल टू आई, कि j की वैल्यू भी आई की वैल्यू के साथ ही स्टार्ट होगी। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो j की वैल्यू भी 1 होगी। उसके बाद दो कंडीशंस इंप्लीमेंट होनी है जिसमें सबसे पहली वैल्यू j इज ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन ये है कि एरे ऑफ j लेस देन एरे ऑफ j माइनस 1। तो एरे ऑफ j जो है एरे ऑफ 1 होगा और एरे ऑफ j माइनस 1 जो है एरे ऑफ 0 होगा। तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 है और एरे ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 2 है। तो 2 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आपने दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप करवा देना। उसके बाद j की वैल्यू में कमी होगी, j की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो j ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे ही एक कंडीशन फॉल्स होगी दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एग्जीक्यूशन होगी। अब जैसे कि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू में इजाफा होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी जे की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी। तो एरे ऑफ 2 देखें तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 7 है और एरे ऑफ j माइनस 1 मीन एरे ऑफ 1 उसकी वैल्यू 9 है। तो 7 लेस देन 9 कंडीशन आपके पास ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू आ रही हैं तो हमने दोनों वैल्यूज को दोबारा रिप्लेस कर देना है। तो 9 और 7 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद j की वैल्यू में कमी आएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एरे ऑफ 1 पे 7 है, एरे ऑफ j माइनस 1 पे 0 है। तो 7 लेस देन 0 कंडीशन ट्रू नहीं है। पहली कंडीशन जो है j ग्रेटर देन 0 ये तो ट्रू आ रही है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन ट्रू नहीं आ रही। तो उस वजह से हमारी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी। जैसे प्रीवियस एरे हमारे पास मौजूद था वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद आई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 3 होने के साथ साथ जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो जे इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। एरे ऑफ जे लेस देन एरे ऑफ जे माइनस 1। तो एरे ऑफ जे मीन एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 पे 5 है, एरे ऑफ जे माइनस 1 पे 9 है। तो 5 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू है। तो दोनों वैल्यूज को हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया। स्वैपिंग के बाद j की वैल्यू में कमी होगी एक नंबर की, पहले 3 थी तो अब 2 हो जाएगी। उसके बाद j ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी ट्रू है जी। नेक्स्ट आइटरेशन में एरे ऑफ j मीन एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पे आपके पास 5 है, एरे ऑफ j माइनस 1 मीन एरे ऑफ 1 वहां पे आपके पास 7 है। तो 5 लेस देन 7 कंडीशन आपके पास ट्रू है। तो दोनों वैल्यूज रिप्लेस कर जाएंगी। उसके बाद j की वैल्यू में कमी होगी तो j की वैल्यू हो जाएगी 1। एरे ऑफ 1 पे 5 है, एरे ऑफ 0 पे 2 है। 5 लेस देन 2 कंडीशन आपके पास फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपके वैल्यूज के अंदर कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी इंटरनल लूप ब्रेक हो जाएगा। इंटरनल लूप ब्रेक होने की वजह से एक्सटर्नल लूप में इजाफा हो जाएगा और आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो j की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 4। पहली कंडीशन j ग्रेटर देन 0,
ये ट्रू रहेगी। उसके बाद एरे ऑफ जे मीन एरे ऑफ 4 पे आपके पास 1 है, एरे ऑफ 3 पे आपके पास 9 है, तो 1 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू है, तो दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। उसके बाद जे की वैल्यू में कमी होगी, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। एरे ऑफ 3 पे आपके पास 1 है, एरे ऑफ जे माइनस 1 मीन एरे ऑफ 2 पे आपके पास 7 है, 1 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, तो 1 और 7 को आपस में रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एरे ऑफ जे पे आपके पास 1 आ रहा है, एरे ऑफ जे माइनस 1 पे 5 आ रहा है, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है आपके पास, तो दोबारा वैल्यूज जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी। उसके बाद जे की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, एरे ऑफ जे माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी दोबारा वैल्यूज को रिप्लेस करवा देंगे। उसके बाद जे की वैल्यू में कमी आएगी, तो जे की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही 0 होगी इंटरनल लूप ब्रेक हो जाएगा और एक्सटर्नल लूप की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 5 है, तो इट मींस जे की वैल्यू भी 5 है, तो एरे ऑफ 5 पे आपके पास 4 आ रहा है, एरे ऑफ जे माइनस 1 मीन 4, एरे ऑफ 4 पे आपके पास 9 आ रहा है, तो 4 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू है, दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दें और उसके बाद जे की वैल्यू में कमी कर दें। जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो एरे ऑफ 4 पे आपके पास 4 आ रहा है, एरे ऑफ 3 पे आपके पास 7 आ रहा है, 4 लेस देन 7 कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो 4 और 7 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे और जे की वैल्यू में कमी हो जाएगी। जे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एरे ऑफ जे माइनस 1 मीन्स एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पे 5 है, 4 लेस देन 5 कंडीशन आपके पास ट्रू है, तो 4 और 5 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद जे की वैल्यू में कमी हो जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी 2, एरे ऑफ जे मीन एरे ऑफ 2, और एरे ऑफ 2 पे आपके पास 4 है, एरे ऑफ जे माइनस 1 मीन एरे ऑफ 1, तो 4 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू नहीं है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इंटरनल लूप ब्रेक होगा, इंटरनल लूप ब्रेक होने के बाद आई की वैल्यू में इजाफा होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहाँ पे 6 लेस देन 6 होगा, क्योंकि n की वैल्यू भी 6 थी, i की वैल्यू भी 6 है, तो एक्सटर्नल लूप की वैल्यू ही ब्रेक कर जाएगी फॉल्स होने पे। तो इस तरीके से आपका जो टोटल लूप का कंस्ट्रक्शन है, ये लूप की स्ट्रक्चर है, उसकी एग्जीक्यूशन करना स्टॉप हो जाएगी और आपका एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इंजर्शन सॉर्ट।